ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का दशम इस अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोग उसमें 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक, और उसको हम लोग श्रवण कर चुके हैं 39 लेसन्स में। आज हम लोग उसका जो समरी है, उसका जो सार है दशम अध्याय का, उसको श्रवण करते हैं। दशम अध्याय का नाम रखा है विभूति योग, क्योंकि इसमें विशेषतः मुख्यतः भगवान की विभूतियों की ही चर्चा की गई है। यद्यपि इस अध्याय के प्रारंभिक भाग में अर्थात 11वें श्लोक तक भगवान शुद्ध भक्ति की जो चर्चा कर रहे थे 7वें अध्याय से स्टार्ट करके, वही चर्चा चलती रही 11वें श्लोक तक। और 11वें श्लोक पर आकर भगवान ने उस चर्चा को कंक्लूड किया चतुश्लोकी गीता के माध्यम से। 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक जो हैं हम लोगों ने श्रवण किए। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको श्रवण किया। तो ये भगवान चारों श्लोक जो हैं भगवान का जो तत्व है, भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। भक्त किस प्रकार से भजन करते हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, उस प्रकार से भजन करने का क्या फल मिलता है, भगवान किस प्रकार से उनको अपनी भक्ति देते हैं, किस प्रकार से उनके अज्ञान का नाश करते हैं। ये सब बातें हमारी चतुश्लोकी गीता के अंदर हुई 4 श्लोकों में। तो शुद्ध भक्ति का जो एक चल रहा था हमारा प्रसंग 9वें अध्याय वाला, वही जो है यहां पर 11वें श्लोक में भगवान ने उसको कंक्लूड किया, पूर्ण किया एक प्रकार से। क्योंकि इस बीच में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं था। अर्जुन के बिना बताए ही भगवान ने 10वें अध्याय में कहना शुरू किया। और देखिए, सबसे पहला श्लोक अर्जुन दशम अध्याय का यही है। मेरे मुख से बार बार दशम स्कंद निकल रहा है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद होता है, भगवान की लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का। तो मेरे को क्षमा करें उसके लिए। तो भगवान का जो वाक्य वेग है, जो उनको अपनी बात कहने की आतुरता है, वो बिल्कुल साफ झलक रही है पहले ही श्लोक में। 10वें अध्याय के पहले ही श्लोक में आया, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। भूय माने होता है दोबारा से, पुनः। तो पुनः तुम मेरी बात को सुनो। एव मानी मेरी बात को सुनो ही सुनो, निश्चित रूप से सुनो। कितना बल दे रहे हैं भगवान यहां पर, शृणु मे परमं वचः। अब अगर कोई कहे कि तुम मेरी बात सुनो, तो अर्जुन कहे कि भाई मैं आपकी बात सुन तो रहा हूं, ये कहने की क्या आवश्यकता है कि तुम मेरी बात को दोबारा से सुनो। तो जब हम लोग किसी बात पर स्ट्रेस डालते हैं, उसको बहुत बलपूर्वक कहने की चेष्टा करते हैं, तब हम अपने श्रोता का ध्यान
आकर्षित करते हैं उस बात की ओर। इसलिए कहा जाता है श्रृणु। और जो तुम सुनने वाले हो, ये साधारण वाक्य नहीं है, परमम वचः। अब भगवान परम ब्रह्म है स्वयं, उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म है, परम शब्द है, सर्वोत्कृष्ट है। भगवान के मुख से एक शब्द भी निकलेगा तो वो कैसा होगा हम सोच सकते हैं, बिल्कुल सिद्धांतिक वाक्य होगा। उसके अंदर भी भगवान आप कह रहे हैं मेरे परम वचन को सुनो, सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुनो। ये भगवान की भक्त वत्सलता नहीं है तो और क्या है? आप थोड़ा सा इस बारे में देखिए, विचार करके देखिए, कितनी कृपालु हैं, कितनी दया से भरे हुए हैं भगवान। चित्त उनका किस प्रकार से द्रवित हुआ है अर्जुन के प्रति, कि कहीं कोई बात रह ना जाए इसकी समझ में आने से। क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे इस भक्ति योग के विषय में उस प्रकार से बताऊंगा जिस प्रकार से तू इसे समझ सके। बड़ी स्पष्ट रूप से भगवान ने यह बात पहले ही बता दी थी 7वें अध्याय में। इससे पहले कर्मयोग इत्यादि के अंदर, ज्ञान योग इत्यादि के अंदर भगवान ने यह बात नहीं कही कि तू जिस प्रकार से इस बात को समझ पाएगा मैं उस प्रकार से कहूंगा, और इसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। ये बातें भगवान ने पहले कभी नहीं कही हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं भगवान। 7वें अध्याय में कह दिया था भगवान ने कि संपूर्णता से कहूंगा तेरे लिए, जिससे यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान के मन में कुछ जो बात रह गई थी उसी को यहां 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। इसलिए इतना आग्रह है, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। और कारण क्या है? ऊपर से कारण क्या बता रहे हैं भगवान? ये तुम्हारे कल्याण के लिए बता रहा हूं मैं, और तुम मेरे बहुत प्रिय हो इसलिए बता रहा हूं। वक्ष्यामि हित काम्यया, तुम्हारे हित की कामना से बता रहा हूं। अंदर से हो रही है उत्सुकता भगवान में, खुद अंदर से रोक नहीं पा रहे हैं अपनी बात को, लेकिन उस बात को तो छुपा रहे हैं ना, अपनी आतुरता को तो छुपा रहे हैं शब्दों के माध्यम से कि मैं तेरे लिए कह रहा हूं, तेरे कल्याण के लिए, तेरा ही फायदा होगा इसमें, मेरा तो कुछ नहीं है। बात तो ठीक है, भगवान को तो कुछ भी नहीं है, भगवान को क्या फायदा होने वाला, लेकिन भगवान को बहुत फायदा होने वाला है। हम लोग भगवान की जब ये बात सुनेंगे तो हमारे हृदय के अंदर भी तो कहीं ना कहीं आके बैठेंगे ना भगवान। तो भगवान हमसे चाहते क्या है कि ये सब मेरी ओर आकर्षित हो जाए, सारा का सारा जगत मुझसे आकृष्ट हो जाए, मेरे स्वभाव को जाने कि मैं किस प्रकार से आप सब लोगों का प्रतीक्षा करता रहता हूं। तुम लोग मेरी बात सुन तो लो कम से कम। क्या हमारे पास इस व्यस्त जीवन में इतना समय है कि हम भगवान की बात प्यार से बैठ के सुन सकें? अपने घर वालों की बातें तो हम बड़ी कान लगा लगा कर सुनते हैं, छुप छुप करके सुनते हैं, फुसफुसा कर सुनते हैं, कानों में कहते हैं उनकी बात जो रहस्यमयी बात होती है, लेकिन भगवान की बात तो कभी हमने ऐसे नहीं सुनी। तो यहां पर हम अब 10वें इस अध्याय में जो हमने श्रवण की है, कुछ ऐसी ही बातें हैं, प्रेम भरी बातें। बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हम लोग श्रवण कर आए हैं, हम उसी की समीक्षा कर रहे हैं, उसी की समरी कर रहे हैं, उसी का सार तत्व यहां पर श्रवण कर रहे हैं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है यहां पर सबसे पहले श्लोक में, वो कहा है प्रियमाणाए, तुम मेरे प्रिय हो ना, इसलिए कह रहा हूं। मुझे तो सबसे अच्छा शब्द यही लगा है, प्रियमाणाए। अपने प्रेमी से ही अपने हृदय की बात की जाती है, किसी पराये से तो नहीं कही जाती, अजनबी से तो नहीं की जाती अपने हृदय की बात। कहेंगे भी तो वो सुनेगा क्या? सुनेगा भी नहीं। सुनेगा भी तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, और ध्यान भी देगा तो आचरण में लाना तो बहुत दूर है। लेकिन यहां पर जब भगवान प्रेम की बात कर रहे हैं तो न केवल हमको अपने ध्यान से सुनना है, एकाग्रचित्त से न केवल सुनना है, बल्कि उसको पे मनन करना है, उस पे मनन करके उसको आचरण में लाना है, तभी तो भगवत प्राप्ति होगी ना। भगवान अपने प्रिय व्यक्ति से यह बात कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति भी इस बात को भगवान से प्रेम करते हुए सुनेगा, भगवान तो उसे प्रेम करेंगे ना।
ये बिल्कुल उल्टी बात भी तो ठीक होती है ना। यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात किसी को बताई प्रेम पूर्वक, अब कोई दूसरा व्यक्ति और भी है, यदि वो भी उस बात को उतनी ही प्रेम पूर्वक सुनता है, तो वक्ता का उस अजनबी के प्रति भी उतना ही प्रेम हो जाएगा। और अगर वो आचरण भी करता है तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो प्रियता की यही तो पहचान है कि हम उनकी बात मानते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो यही है इस अध्याय की भूमिका, बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। ये पहले श्लोक में ही इतना रस है कि यदि हम उस रस को लेकर, उस बात को समझकर, भगवान की भावनाओं को समझकर इसमें उतरते हैं तो एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। एक एक शब्द भगवान का बोलता हुआ नजर आएगा। तो बोल तो रहे ही हैं, लेकिन हम तो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना। अभी तो हम सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जो गीता में लिखा हुआ है। भगवान तो हमारे सामने है नहीं, वो तो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जो लिखा हुआ भी है ना, वो शब्द सारे के सारे प्रकट हो जाएंगे, साक्षात दिखाई देने लगेंगे, उनका अर्थ निकल के आ जाएगा, हृदय को छूने लगेगा, जैसे खुद ही सामने बैठे हुए बोल रहे हैं भगवान। बस ऐसे ही हमें सुनना है। प्रेम का स्वभाव ही यही है, प्रियजन की मंगल कामना करना। तो भगवान 9वें अध्याय में कह आए थे लास्ट श्लोक में, मत परायण हो जा, मेरा ही परायण हो जा, तू मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानम मत परायण है। बहुत सुंदर बात कही थी वहां पर भगवान ने। इट्स अ माइलस्टोन श्लोक, हमें याद करना चाहिए ये श्लोक, क्योंकि यही श्लोक जो है 18वें अध्याय में रिपीट कर रहे हैं भगवान। उसका पहला चरण, पहला और दूसरा चरण मामे वैश्यसी भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये श्लोक तो श्रवण कर लिया है। लास्ट वर्ड है इसका मत परायण, हां, मेरे परायण हो जा, मतलब मेरा आश्रय ले, केवल एकमात्र मेरा आश्रय ले। भगवान को अच्छा लगता है हम उनका आश्रय ले। तो अब जो बात भगवान को अच्छी लगती है वो बात हम क्यों ना करें। हमको तो समझ में नहीं आती है कि हम क्यों ना करें। मेरे को समझ नहीं आती है ये बात, क्यों ना करें। हम कहते हैं भगवान हमें प्रेम करें, भगवान हमें प्रेम करें, हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवान से प्रेम करें, प्रेम हमारे अंदर हो, प्रेमा लक्षणा भक्ति हमारे अंदर उदय हो, लेकिन हम मत परायण नहीं होंगे, भगवान के परायण नहीं होंगे। तो ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई। जो वो कह रहे हैं वो तो मानेंगे नहीं और हम चाहते हैं प्रेम भक्ति। ये तो विरोधाभास है, धूर्तता है ये हमारे मन की, ये हमारी बुद्धि की बहुत ये चातुरी है। पंडित तो बन जाएगी बुद्धि हमारी, लेकिन भक्त नहीं बन सकती। भक्त तभी बनेगी जब मत परायण होगा। तो वहां पर मत परायणता से यह पता लग जाता है कि सर्वतोभावेन भगवान का आश्रय ले लिया गया है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भगवान अब कुछ कहना चाह रहे हैं उसी बात को यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें संतोष नहीं हुआ था वहां पर। तो अब अपने मन की बात भगवान बता रहे हैं, और जो अपने मन की बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रश्नों का उत्तर तो दे आए हैं अर्जुन के पहले ही भगवान, शुद्ध भक्ति की बात भी कर ली है भगवान ने मत परायण कह के। वहां पर ऑलमोस्ट उसका उपसंहार कर दिया था, लगभग। अब अपनी बात अपने तरफ से कह रहे हैं। तो जो अपने मन की बात होती है वो बहुत गहरी होती है, वो सूत्रात्मक होती है। उसके बाद फिर बताया कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये बात कोई और नहीं बताएगा तुम्हें। कभी तुम सोचो कि कोई और बता देगा, हम किताब में पढ़ लेंगे, किसी ऋषि मुनि से, किसी महात्मा से पूछ लेंगे, देवताओं से पूछ लेंगे। वो कह रहे हैं भाई ये देवता लोग और महर्षि लोग ये सब मेरे से तो उत्पन्न हुए हैं, तो जब मेरे से उत्पन्न हुए हैं तो ये मेरी बात कैसे बता देंगे। अब मेरे मन की बात तो मैं ही जानूंगा ना, इतनी छोटी सी बात, मेरे मन की बात मैं ही तो जानूंगा कि मैं तुझे क्या बताने जा रहा हूं, इसलिए तू मुझसे ही सुन। परम तत्व के विषय में जो परम वचन भगवान कहने जा रहे हैं वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान का यथार्थ तत्व केवल भगवान जानते हैं। क्योंकि और जितने भी लोग हैं, महर्षि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जिनको ऋषि कहा जाता है मंत्र दृष्टा, वो भी तो भगवान ही उनके मूल कारण हैं।
अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। उन सब महर्षियों का, उन सब देवी देवताओं का जो मूल कारण है, आदि कारण है, वो तो मैं हूं। अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। और अगर वो कहते भी हैं कुछ, ठीक है, बहुत बड़े शास्त्र, इतने सारे उपनिषद लिखे हुए हैं, इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं, लाखों श्लोक लिखे हुए हैं, लाखों मंत्र हैं, तो जो भी वो कहा है वो उन्होंने मेरी कृपा से ही जो कुछ भी वो मेरी कृपा से जान पाए हैं उतना ही कह पाए, और बाकी कुछ कहने के लिए तो बहुत शेष रह गया जो उन्हें पता ही नहीं है। तो मेरी कृपा से, मेरी शक्ति प्राप्त करके ही वो जो कुछ भी कह पाए हैं। इसलिए इस बात को तुम्हें बहुत एकाग्रता से ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कथा जो मैं कहने वाला हूं और ऐसा वक्ता बड़े सौभाग्य से मिलता है। इस बात को यदि हम अर्जुन के लिए ना समझ के अपने लिए समझे ना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने लिए समझ लो ये सारी बातें, अर्जुन से ना कह के भगवान अपने से कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच ना, तो अब अर्जुन से नहीं, अर्जुन को हटा दीजिए, अर्जुन को आप पृष्ठभूमि में कर दीजिए, पीछे चले गए अर्जुन। अब हम आ गए श्रोता बनकर आगे। हम सब श्रोता हैं, हम सब श्रोता हैं, ऐसा मान लीजिए, और भगवान सामने बोल रहे हैं। यह मत सोचिए कि अर्जुन से कह रहे हैं गीता, अब वो भगवान हमें सुना रहे हैं गीता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं। सोचिए, ऐसा सोचिए, मान लीजिए। मानने में क्या हर्ज है? झूठ मूठ का मान लीजिए, सच्ची सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का मान लीजिए। बहुत सारी चीजें हम दुनिया में झूठ मूठ की मानकर चलते हैं, सारे संबंध झूठ मूठ के माने हुए हैं। तो यहां भी मान लीजिए कि असली श्रोता अब हम हैं, भगवान सामने बैठे हुए हैं, हमें अब सुना रहे हैं। तो भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम अच्छी तरह से सुनो, तो सुनना चाहिए ना हमको, तभी तो अपनी भक्ति देंगे। वो परम दुर्लभा भक्ति है, सुदुर्लभा भक्ति है। देंगे कैसे? जब उनकी बातें सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, उत्सुकता से सुनेंगे, जिज्ञासु बनकर सुनेंगे। तो भगवान का कहना यह है कि ये जो जीव है ये अपने शरीर में आसक्त है, और शरीर में आसक्त होने के कारण इसको इस शरीर के अंदर अभाव का अनुभव होता है। जब तक शरीर है तब तक अभाव रहेगा, और जब तक अभाव रहेगा तब तक कामनाएं रहेंगी। उन कामनाओं को पूरा करता है संसार। तो जब तक शरीर है तब तक अभाव है, और अभाव है तो संसार है, कामनाएं हैं, और कामनाएं संसार से पूरी होंगी। तो इस प्रकार इस जीवात्मा की शरीर में और संसार में आसक्ति देखी जाती है। स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। इस शरीर का निर्वाह नहीं करना क्या हमको? खाना भी है, पीना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, सब कुछ तो करना है, सारे व्यवहार करने हैं। हम लोग 10वें अध्याय का जो सार है उसको ऐसे समझ रहे हैं जैसे भगवान हमें बोल रहे हैं। संस्कृत के श्लोक नहीं बोलेंगे अब इसमें हम लोग ज्यादा, बीच बीच में थोड़ा बहुत आएगा। तो हम बड़े उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा पूर्वक जो बात कही गई है उसी को दोबारा से एक बार हम लोग उसका पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इस सार तत्व को सुन के, समरी को सुन के 10वें अध्याय की। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सब शरीर में आसक्त हो। अब शरीर की तो जरूरतें हैं, शरीर मरण धर्मा है, शरीर का एक स्वभाव है विकार। शरीर वृद्धि होता है, परिणाम होता है, क्षय होता है, विनाश होता है ना। तो शरीर जब तक है तब तक अभाव रहेगा। अभाव है तो कामनाएं, उनको पूरा करने की इच्छा होगी, और पूरा होती है संसार से, तो संसार में भी तुम लोग आसक्त हो। बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात। अब कई बार कामनाएं पूरी नहीं होती तो तुम उल्टे सीधे काम भी करते हो, करते हैं हम लोग। मुझे मान लीजिए कुछ पैसों की जरूरत है, 25,000 रुपए की आवश्यकता है मुझे अपने शरीर के लिए, बीमारी हो गई या कुछ हो गया। अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कमा भी नहीं सकता, तो मैं गलत रास्ता जो है अपनाता हूं। तो
तो हम गलत रास्ता दो कारण से अपनाते हैं, या तो लोभ के कारण अथवा जरूरत के कारण। तो हम पाप करते हैं। अब जब पाप करेंगे तो उसका फल मिलेगा, जब पाप करेंगे तो उसका फल मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक कर्म जो हमारे द्वारा किया जा रहा है इस शरीर से, मन से और वाणी से, इस कर्म को ऐसा समझो कि ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता चला जाता है। पिछले कर्मों का तो भोग रहे हैं हम इस जन्म में, और इस जन्म का जब भोगेंगे तो भोगते भोगते भी अनेक अनेक प्रकार के पाप कर देंगे, प्रतिकार करेंगे उसका। जैसे मान लो मुझे दुख मिला, किसी ने मेरे को गाली दे दी, अपमान कर दिया, तो मैं उसके ऊपर उठा के डंडा मार दूंगा उसको। तो उसने जो अपमान किया था वो तो किसी पुराने कर्म का भोग था। उसने तो बिल्कुल ठीक किया था मुझे मुक्त करने के लिए, कि वो पुराना वाला जो कर्म का भोग है वो तुम भोग कर मुक्त हो जाओगे, छुट्टी मिल जाएगी उससे तुमको। यू विल बी रिलेटिवली क्लीन, तुम्हारे अंदर कुछ परिमाण में शुद्धता आ जाएगी, क्योंकि वो जो गंदगी थी पुराने कर्म की वो खत्म हो गई। उसने मेरा अपमान कर दिया, अब मैंने उसके उठा के डंडा मार दिया तो एक और काम कर दिया, एक और पाप कर दिया। अब इसका फल मुझे आगे भुगतना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से 100 रुपया अगर हम किसी से लेते हैं और उसको वापस नहीं देते तो उसको ब्याज लगता है, तो ब्याज लगता है, फिर 10 रुपए ब्याज लगा तो 110 रुपए, अब 110 के ऊपर ब्याज लगेगा, उसके बाद 120 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार से ब्याज की तरीके से जो हमारे कर्म की श्रृंखला है, पापों की श्रृंखला है, ये बढ़ती चली जाएगी, अनंत काल तक बढ़ती रहेगी, और इनसे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। भगवान इसी कारण बड़े परेशान हैं। वो चाहते हैं तुम्हारे सारे पाप मैं नष्ट कर दूं अच्छी प्रकार से। भगवान की ये इच्छा है कि हमारे सारे पाप नष्ट कर दे। सर्व पापै प्रमुच्यते, तीसरे श्लोक में। जितने भी प्रकार के पाप हैं, प्रारब्ध पाप हैं, अप्रारब्ध पाप हैं, दो तरह के पाप होते हैं ना, हम लोगों ने श्रवण किए हैं। तो प्रारब्ध तो भोग रहे हैं, और अप्रारब्ध हमारे पड़े हुए हैं, संचित, जो पुराने आगे कभी किसी जन्म में भोगेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि पुराने वाले तो है ही हैं, मैं इस जन्म के पाप भी तुम्हारे सर्व पापै प्रमुच्यते, उसको नष्ट करना चाहता हूं। इसका तुम्हें तरीका बता देता हूं एक। इसका तरीका है कि तुम लोग मोहित हो, मोह तुम्हारे मन में जो मोह है इस शरीर के प्रति और इस संसार के प्रति, मोह का मतलब मैं और मेरा। तुम इस शरीर को मैं और मेरा माने हुए हो, यही है मोह। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह शरीर मेरा है, मेरा दिया हुआ है। तुमको मैंने किसी कारणवश दिया है यह शरीर, जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सको इस शरीर के माध्यम से। तो जब तुम मोह का नाश हो जाएगा तुम्हारे, तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, सर्व पापों से मुक्त हो जाओगे। जैसे जब आकाश में बादल होते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आकाश बादलों से रहित हो जाता है तो सूर्य का सारा प्रकाश जो है हमको उपलब्ध हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा तभी ऐसा होगा। अब मोह को नष्ट करने का क्या उपाय है? तो भगवान कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। बस 3 चीजें भगवान के बारे में माननी है। एक तो भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, यह बात हम मान सकते हैं, चलिए मान लीजिए। दूसरा कह रहे हैं अनादि हैं, हमेशा से हैं। यह मत पूछना कब से हैं भगवान और कब से हैं हम, यह प्रश्न बेमानी है। वो कह रहे हैं ना अनादि हैं। भगवान कब से हैं यह प्रश्न ही गलत है। भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हम कब से हैं? हम भी हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा भी कभी नाश नहीं है, भगवान का भी कभी नाश नहीं है। हमारा आत्मा भगवान का अंश होने के कारण सनातन है, और भगवान भी सनातन है। सनातन का मतलब ही यही होता है, जो हमेशा से है, समय की सीमा से बाहर। तो मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता। जन्म ना होने का कारण क्या? क्योंकि भगवान की मृत्यु नहीं होती ना, भगवान हमेशा है। तो जब भगवान हमेशा हैं तो उनका जन्म क्या होगा?
प्राकट्य और अप्राकट्य होता है उनका। कभी प्रकाश में आ गए, कभी प्रकाश में नहीं आए। जैसे सूर्य है, सूर्य तो अगर डूब जाता है शाम के समय, रात के समय, तो क्या सूर्य मर जाता है? सूर्य नहीं मरता, सूर्य अदृश्य हो जाता है, अप्रकाशित हो जाता है, समय आने पर फिर प्रकाशित हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते सूर्य का जन्म हुआ है सुबह 6:05 पर। तो भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं और मैं अनादि हूं और मैं सबका महेश्वर हूं, लोक महेश्वरम। बस इतना जान लो, 3 बातें काफी हैं, चौथी बात की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बड़ा आश्चर्यजनक है ये बात समझनी। इन तीनों को तो हम जानते हैं, तो फिर हमारे पाप क्यों हो रहे हैं अभी तक हमसे? हमारे पाप तो हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे अनर्थ तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता है, मन करता है उल्टे सीधे काम करो, जाकर दुनिया में जाकर सुख भोगो। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा आश्चर्य है। इन तीनों शब्दों के अंदर भगवान ने कितना गूढ़ रहस्य भर दिया, इसको हमें समझना चाहिए ना। थोड़ा सा देर तो समझना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट तो समझना चाहिए हमको कि भगवान अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं ये कह के कि यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। बस 3 चीजें जो मुझे जानता है वो सर्व पापाई प्रमुच्यते। लो भैया, हो गया काम, सारे पापों से मुक्ति। जय श्री राधे। और हम कह देंगे हम तो हाँ मानते हैं भाई, हम तो मानते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारा मानना ये मानना है ही नहीं। भगवान यह मानने को नहीं कह रहे हैं, यहां पर कह दिया भगवान ने वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति जो जानता है, ऐसा, ये एक ही शब्द के अंदर सारा का सारा रहस्य भरा हुआ है। वेत्ति, इस एक शब्द के अंदर सारा रहस्य है। यदि हम इस वेत्ति शब्द का रहस्य समझ लिए तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत गूढ़ता है, रहस्य भरे पड़े हैं भगवत गीता में। थोड़ा सा हम उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, और हम सब जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो नई बात बताने वाला हूं मैं आपको। ये बात पहले हम कराए हैं इस अध्याय के अंदर, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा अरे कोई नई बात सुनने को मिलेगी। वो बात जो मैं कहने वाला हूं वो आप जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मन में तो उतरी नहीं है ना, इसलिए याद नहीं आ रही है। वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापई प्रमुच्यते। वो असमूढ़ है, अर्थात अब उसका भ्रम नाश हो चुका है। हम लोग बहुत विस्तृत व्याख्या किए थे असमूढ़ की। एक होता है मूढ़, एक होता है सम्मूढ़। जो मूढ़ता है तो है अज्ञान, और सम्मूढ़ता है भ्रम, अज्ञान के बाद की स्टेज। रस्सी को रस्सी ना समझना अज्ञान है, और रस्सी को सर्प समझ लेना भ्रम है। तो यहां पर भगवान सम्मूढ़ता की बात कर रहे हैं, रस्सी को सर्प समझ लेने की बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति का भ्रम नाश हो जाएगा, अर्थात उसका जो स्वरूप भ्रम है, जो हमारा सबसे पहला अनर्थ आता है 4 अनर्थों में, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दौर्बल्य, जो हम लोगों ने अनर्थ में सुने थे। तो यहां पर सबसे पहला जो अनर्थ है हमारा स्वरूप भ्रम, उसी के लिए कह रहे हैं कि यह तुम्हारा स्वरूप भ्रम जो है वो नाश हो जाएगा, तुम असमूढ़ हो जाओगे। तो यहां पर भगवान भ्रम की नाश कर रहे हैं, भ्रम का नाश कर रहे हैं, केवल ज्ञान का नाश नहीं है, अज्ञान का नाश नहीं है, भ्रम का नाश है, जो सेकंड स्टेज है अज्ञान की। तो हम लोग फिर इसी श्लोक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इन बातों को हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो आगे तो फिर भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं, उनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी, लेकिन वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी आए हैं। लेकिन यहां जो कुछ अपने मन की बात है भगवान की, जो हम लोग पहले चर्चा कर आए हैं, उससे जो निकल के आ रहे हैं तथ्य सूत्र रूप में, उनको हम ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये आप इस 10वें अध्याय के सार को अवश्य सुनिए, इसमें बहुत सारी बातें हमको समझ में आएंगी।
भक्ति योग के लिए